आज हम लोग नेस्टेड इफ़ एल्स और एल्स इफ लैडर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेस्टेड इफ़ एल्स से शुरू करते हैं। तो नेस्टेड मतलब क्या होता है? नेस्टेड मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को किसी के अंदर रख देना। जैसे कि मान लो एक इफ़ कंडीशन है, इफ़ कंडीशन है यहाँ पे, और अगर इसके अंदर हम और एक इफ़ कंडीशन लिख देते हैं, अगर ये कर देते हैं तो क्या हो गया, ये मेरा नेस्टेड हो गया। यानी कि अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर आइएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करो। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर ये ट्रू होता है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इफ़ आया, एक कंडीशन चेक किया, ये ट्रू हुआ, फिर इफ़ के अंदर आएगा, अगर ये ट्रू होगा तो फिर यहाँ पे इफ़ कंडीशन चेक करेगा, और अगर ये भी ट्रू होगा तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यानी ये दोनों का ट्रू होना उस केस में ज़रूरी है, तभी ये जाके प्रिंट होगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल इफ़। अब यही चीज़ इफ़ एल्स में भी हो सकता है, हम लोग को बस नेस्ट करना है। तो नेस्ट करने के लिए क्या करना है, मान लो ये इफ़ कंडीशन है, यहाँ पे कुछ होगा इसके अंदर, और मान लो इसका ये एल्स कंडीशन है और इसके अंदर भी कुछ है। तो अब नेस्टेड इफ़ एल्स में क्या होगा कि इस इफ़ के अंदर और एक इफ़ हो सकता है, यहाँ लिख दिए, और एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। मान लो ये एक स्टेटमेंट मान लो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये फिर इसको चेक करेगा, फिर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं एल्स में, तो एल्स में भी हम लोग और एक इफ़ डाल सकते हैं। मतलब कि इस तरह से और एक इफ़ डाल दिया और स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। मतलब कि अगर ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ तो इसके पास आएगा, इस एल्स के पास, और अगर यहाँ आएगा तो इसके अंदर आएगा, फिर चेक करेगा अगर कंडीशन, अगर ये ट्रू होता है तो इसको प्रिंट करो। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि ये तो नॉर्मल हो गया, अगर इस इफ़ का एल्स हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस अंदर वाले इफ़ का भी एल्स हो सकता है। तो अंदर वाले इफ़ का एल्स अंदर ही होगा, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एल्स गया, एक स्टेटमेंट प्रिंट हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो ये इफ़ का एल्स क्या होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो इस एल्स के पास आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है, इसका भी एल्स हो सकता है इस तरह से। तो ओवरऑल यही है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होता है फिर इसके अंदर आता है, फिर इसको चेक करता है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये आएगा, और अगर ये ही फॉल्स हो गया तो इस एल्स के पास आएगा, इसका इफ़ कंडीशन चेक करेगा, और अगर ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट आएगा। तो यही होता है नेस्टेड इफ एल्स। हम लोग इसको मतलब अपने से नहीं डालेंगे, यानी कि जिस जैसे सा रिक्वायरमेंट आएगा उस तरह से हम लोग इफ़ कंडीशन सेट करते जाएंगे। तो हम लोग कोडिंग से आराम से देखेंगे उसको कि कैसे कैसे इफ़ कंडीशन बढ़ेगा आगे। तो नेस्टेड इफ एल्स यही होता है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा, क्या था, एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर, अब लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। और सीढ़ी क्या होता है, एक जैसा होता है, और एक के ऊपर एक होता है, या फिर एक के नीचे एक होता है, जो बीच वाला होता है जिसमें हम लोग पैर रखते हैं। तो एलसी फ्लैटर भी उसी तरह से है, एक के बाद एक वो इफ़ कंडीशन चेक करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। जैसे कि इफ़ है और ये कंडीशन है, मान लो ये इफ़ है, ये कंडीशन है, इसके अंदर कुछ होगा, मान लो स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट हुआ, फिर और एक स्टेटमेंट है, ये मेरा पहला इफ़ कंडीशन है। अब मान लो ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट किया, अब ये फॉल्स होगा तो क्या लिखते थे, एल्स लिखते थे। यही अभी तक हम लोग कर रहे थे, बट इसमें हम क्या करते हैं कि
हम बोलते हैं कि ठीक है ये फॉल्स हो तो ठीक है, बट हमको और एक कंडीशन यहीं पे चेक करना है, मतलब कि हम और एक कंडीशन चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एल्सिफ कंडीशन, एल्सिफ लगाए और एक कंडीशन चेक किए, और इसके ट्रू होने पे हम लोग को स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं या फिर एग्जीक्यूट कराते, कुछ भी करा। ये हो गया। अगर मान लो ये भी एल्स इफ ये भी कंडीशन फॉल्स होता तो फिर हम लोग एक दूसरे एल्स इफ लेते हैं। यहाँ पे भी और एक कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, और इसका भी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक। और लास्ट में लिख देते हैं एल्स, और इसका कुछ स्टेटमेंट होगा। तो एल्स इफ लैडर कहाँ से बढ़े हम लोग, पहले इफ कंडीशन लिए, ये अगर ट्रू हुआ तो ये से भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो इसके पास आएगा, एल्स जाएगा, फिर देखिएगा इफ और एक कंडीशन है यहाँ पे, तो ये कंडीशन को चेक करेगा फिर से वो। ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग आप कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं उसमें। तो अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ आएगा इसके अंदर, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर क्या होगा, इस एल्स के पास जाएगा, फिर ये इफ़ कंडीशन चेक करेगा। तो ऐसे ही वो ट्रू फॉल्स चेक करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। जो भी स्टेटमेंट इसमें से एक एग्जीक्यूट कर गया, मान लो कि यही कर गया, तो उसके बाद ये सारा के अंदर नहीं घुसेगा वो। अगर ये सारा फॉल्स हुआ तो, अगर ट्रू हुआ तो जाएगा ही। तो क्या होगा, तो अगर मान लो ये ट्रू हो गया और ये सारा फॉल्स है तो कुछ प्रिंट करा देगा या फिर बाहर निकल जाएगा इसके। तो ये जो दोनों हम लोग पढ़े, नेस्टेड इफ़ और इफ़ एल्स लैडर, ये दोनों को प्रोग्राम से भी समझ लेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इस पर कोडिंग करेंगे। एक क्वेश्चन ले लो आप लोग, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जितना कोडिंग करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा कोई भी चीज़। तो क्वेश्चन लेते हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर a number is positive, negative, positive या negative or equal to 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।